चैप्टर नंबर 9, संविधान एक जीवंत दस्तावेज। मैं इस चैप्टर में सोच रहा हूं कि सिर्फ 5 क्वेश्चन करवाऊंगा और 5 क्वेश्चन करवाने के साथ ही इस चैप्टर को कर दूंगा मैं खत्म, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो 5 क्वेश्चन निकालूंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और उसी में से ही एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि दिमाग में ये रखना कि चैप्टर नंबर 9 सिर्फ 5 क्वेश्चन की पीडीएफ बना के निकलवा के तुम लोगों को दे दी। तो ये जो नोट्स है हैंड राइटिंग में, इसमें से जो 5 क्वेश्चन करवाने हैं मुझको, तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक वर्ड सुन रहे होंगे आप लोग मुझे बार बार, संशोधन संशोधन संशोधन। फिर पूछता हूं, वैसे प्रगति तो है नहीं आज, अनीता से, संशोधन का मतलब ये बढ़िया अगर जाएगा तो वो देना मास्टर जी को हमारे चलेगा देखियो मैंने 8:30 बजे कलेक्ट करूँगा। 8:30 बजे घर से कलेक्ट करूँगा। अच्छा हाँ ठीक है, मैं क्लास आएंगे ठीक है, ओके ओके। चलो, संशोधन अनीता, बदलाव, चेंजेस होने, बदलाव होना, बदलाव करना, होना नहीं करना, चेंजेस करना संविधान के। तो हमने एक और चीज पढ़ी होगी कि हमारा संविधान कठोरता के साथ साथ लचीला कर दी उसके अंदर। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हमको 3 विधियों के बारे में बताए कि हम अपने संविधान को किस तरीके से चेंज करते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में संशोधन करने की विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। विधियां बताइए, इसके 3 विधि हैं। विधि नंबर 1, संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर, ध्यान समझना इंटरेस्टिंग रहेगा ये, अगर ध्यान से समझ लेते हो ना तो रेक्टिफिकेशन मानने की भी जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो रट्टा मारोगे मत। पहला पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर एक्सप्लेन क्या है कि संविधान की कुछ धाराएं ऐसी हैं, संविधान में कुछ धाराएं ऐसी हैं जिसमें साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। संशोधन भाई संविधान में धाराएं तो बहुत सारी हैं, पर कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनको साधारण बहुमत के आधार पर चेंज किया जा सकता है। इसमें मुख्य विषय सम्मिलित हैं। नए राज्यों का निर्माण, कि अगर किसी नए राज्य का निर्माण करना है तो साधारण बहुमत द्वारा बदलाव किया जा सकता है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना, छोटा या बड़ा करना उसे, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति। जैसे पहले क्या था, 21 वर्ष की आयु को, 21 वर्ष के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होता है, यानी कि साधारण बहुमत चेंज हो गया नहीं, साधारण बहुमत के आधार पर इसको चेंज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाना आदि कुछ विषय बता दिए गए कि इनको साधारण बहुमत के आधार पर चेंज किया जा सकता है। अब साधारण बहुमत के आधार पर भी सुन लो, समझ लो, संसद स्कूल में अटेंडेंस करती है ना, कुछ अब्सेंट होते हैं, कुछ प्रेजेंट होते हैं और कुछ अब्सेंट होते हैं। ठीक है, अगर कोई फैसला लेना हो क्लास में तो क्या जो अब्सेंट आए हो उनका इंतजार किया जाएगा? नहीं ना भाई, जितने हैं उन्हीं से कोई बहुमत ले लिया जाएगा और कोई काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो क्या हो गया, साधारण बहुमत के आधार पर बदलाव किया जा सकता है, साधारण बहुमत के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस संसद में जो आए हुए हैं
उपस्थित हैं और जो एब्सेंट है, बहुत से लोग एब्सेंट भी होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो जो प्रेजेंट है उस समय और कुछ ऐसा विषय है जो साधारण बहुमत के आधार पर संशोधन किया जा सकता है, तो उस संसद के अंदर उसको वोटिंग करवाकर हाँ या ना करवा लिया जाता है। बात समझ में आई? पक्का। साधारण बहुमत प्रणाली संशोधन की 3 विधियां। पहली विधि साधारण बहुमत के आधार पर, पक्का क्लियर। दूसरा, दोनों सदनों में विशेष बहुमत के आधार, दोनों सदनों में विशेष बहुमत के आधार पर, विशेष बहुमत के आधार पर कि भैया इस संशोधन में चेंजेस तभी होगी जब इतने वोट मिलेंगे। विशेष बहुमत के आधार पर 10th क्लास में तुम लोग अपने सब्जेक्ट में तुम लोग तभी पास होगे जब तुम्हें 100 में से कितने मार्क्स मिलेंगे? ठीक है, 32, 33 मार्क्स मिलेंगे तो ही आप पास माने जाओगे, अदरवाइज नहीं माने जाओगे। तो जो दूसरी विधि है संशोधन की दूसरी विधि, दोनों सदनों में विशेष बहुमत के आधार पर, एक्सप्लेन ध्यान से सुनना। क्या है कि संविधान की कुछ धाराएं ऐसी है जिसमें संसद 2/3 बहुमत से संशोधन कर सकती है। 2/3, 2/3 इतने हैं, उनका 2/3 बहुमत मिलेगा तो ही संशोधन होगा। यानी कि दिमाग में ये बात क्लियर रखना, पहला साधारण बहुमत के आधार पर और दूसरा है कि दोनों सदनों में विशेष बहुमत के आधार पर। जब विशेष बहुमत के आधार पर बात की जा रही है तो 2/3 बहुमत का होना बहुत जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 368 में स्पष्ट कहा गया है दोनों सदनों में सदन की कुल संख्या के स्पष्ट बहुमत तथा उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास होने के बाद वह संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। दोनों सदनों, लोकसभा से भी 2/3, राज्यसभा से भी 2/3 कि भैया हमने पास कर दिया, तो अब वो कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। और स्वीकृति मिलने पर ही संविधान इस प्रस्ताव की धारणा के अनुसार संशोधित समझा जाएगा। राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के बाद क्या समझा जाएगा? संशोधित उसे समझा जाएगा कि हमने इस चीज में संशोधन किया है। राष्ट्रपति की सिग्नेचर के बाद वो हो जाएगा। बस समझ में आई? ये नहीं कुछ नहीं, इससे पहले यही बात मैं बोल रहा हूँ ना कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत होना बहुत जरूरी है। अब भाई दोनों ने अपनी मंजूरी दे दी ना, तो जब मंजूरी दी है तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनकी भी तो एक अहम भूमिका है ना। तो वो चीज यानी कि वो प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा। ठीक है, डन। तो विधि साधारण बहुमत के आधार पर रिपीट कर रहा हूँ कि याद हो जाए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इतना कराने के बाद भी बंदा रट्टा फिर तो मुझे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, कुछ नहीं। और दूसरा, दोनों सदनों में विशेष बहुमत के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 3, विशेष बहुमत तथा आधी विधानसभाओं द्वारा स्वीकृति। फिर से रिपीट करता हूं, स्वीकृति, एक्सेप्ट करना, वो एक्सेप्ट कर दे, एक्सेप्ट करेंगे तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लाइन क्या है? आधी विधानसभाओं द्वारा स्वीकृति।
आगे का वर्ड क्या था? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या था? क्या था विशेष बहुमत? था ना कुछ? विशेष बहुमत ना, यानी कि इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि विशेष बहुमत, अगर संशोधन में बात हो रही है विशेष बहुमत की, तो 2/3 की बात हो रही, 2/3 की बात हो रही। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? विशेष बहुमत तथा, यानी कि विशेष बहुमत तो होना ही चाहिए, साथ में आधी विधानसभाओं द्वारा स्वीकृति होनी चाहिए। यानी कि ये है हमारा कठोर विधि। संविधान की कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनको चेंज करने के लिए, जिनको संशोधित करने के लिए विशेष बहुमत और आधी राज्य की विधानसभाओं द्वारा स्वीकृति होनी चाहिए, तब जाके वो संशोधित होगा, तब जाके वो संशोधित होगा, अदरवाइज नहीं। लोकसभा ने हाँ कर दी, राज्यसभा ने हाँ कर दी और आधी विधानसभाओं द्वारा उसे हाँ नहीं किया गया, तो क्या बताओ होगा? चेंज होगा? नहीं। फिर भी वही बात, पहला साधारण विधि कहते हैं, नॉर्मल तरीके से चेंजेस हो जाता है। दूसरा विशेष बहुमत, ये भी पॉइंट लिख सकते हो, विशेष बहुमत जिसमें लोकसभा राज्यसभा से 2/3 बहुमत मिलना चाहिए, और वो फिर प्रस्ताव कहा जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो प्रस्ताव के द्वारा संशोधित किया जाए। तीसरा विशेष बहुमत तथा आधी विधानसभाओं द्वारा स्वीकृति। भाई हर राज्य में एक विधानसभा है ना, हर राज्य में एक विधानसभा है, तो भारत के जितने राज्य उसकी आधी विधानसभाओं की स्वीकृति, यानी कि जितने भारत में विधानसभाएं हैं उसकी आधी विधानसभाओं की क्या होनी चाहिए? स्वीकृति होनी चाहिए। तो एक्सप्लेन कर लेते, बोलो एक्सेप्ट कर लो। वो पूछ रही क्यों स्वीकृति होता? चल ठीक है, एक्सप्लेन कह रहा है। वेरी गुड। संविधान की कुछ धाराएं ऐसी भी हैं जिन्हें और भी कठोर बनाया गया है, और भी कठोर बनाया गया, और जिनमें स्वतंत्रता से परिवर्तन नहीं कर सकती, स्वतंत्रता से परिवर्तन नहीं कर सकती। संविधान के कुछ भाग में संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों की विधान मंडलों के समर्थन से ही संशोधन किया जा सकता है। इसमें विषय है, वो कठोर है ना, तो कुछ विषय सुन लो। राष्ट्रपति का चुनाव और चुनाव विधि, राष्ट्रपति का चुनाव और उनके चुनने की जो विधि है, अगर उसको चेंज करना है तो इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। केंद्र और राज्य के वैधानिक संबंध, जो संबंध है केंद्र और राज्य में, अगर उन संबंधों में कुछ परिवर्तन करना है तो इस प्रोसेस से गुजरना। संघीय सरकार और राज्य सरकारों की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की सीमा आती, यानी कि अहम मुद्दे हैं जिनमें अगर हम संशोधन करना चाहें तो हमें कठोर विधि से गुजरना पड़ेगा, जिसमें विशेष बहुमत तथा आधी राज्य की विधानसभाओं की स्वीकृति आवश्यक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गांठ बांध लो इस चैप्टर में से 5 क्वेश्चन कराऊंगा, सिर्फ 5 क्वेश्चन कराने के साथ ये चैप्टर खत्म। और जब रिवीजन कराऊंगा तो इसके अंदर 1-2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन ऐड करने होंगे, तो बात ठीक है। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 1 स्मार्ट।